নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में 18 अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 29 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 6, 18, 29 ऑनवर्ड्स। 29 नंबर श्लोक से मेरा बात दोहराइए। एवं ये कौन बोल रहा है श्लोक? ऑफ कोर्स ये अदिति सोच रही है। और ये सब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। परीक्षित महाराज को पूरा वंशज बता रहे थे भगवान का। उसमें द्वितीय अदिति आ गया, क्योंकि ब्रह्मा जी का वर्णन हुआ। ब्रह्मा जी सृष्टि किया, मनु शतरूपा से द्वितीय अदिति से आया दानव, अदिति से। और भगवान देखिए फिर से लॉग इन किया। लॉग इन करके इनको होश ही नहीं रहता है कि म्यूट नहीं है, बात ही करते रहता है सभी से। क्या करे बोलिए। अभी मैंने इनको रिमूव किया, फिर से वापस आ गए। ऐसे करके कैसे चलेगा? ओके, सो यस, मेरा बात दोहराइए। एवं स्त्रिय जारी भूतो विद्वानपि मनोज्ञया बाधमित्यः विवशो न तच्चित्रं हि योषिति। यस, नंदिनी माता जी, भागवतम रेडी है? प्रभु जी, वो शीतला पूजा चल रहा है ना, बहुत बैकग्राउंड नॉइज है। यस, माधुरी प्रिया माता जी पढ़ना चाहेंगे? यस प्रभु जी। अनुवाद। यज्ञ कश्यप मुनि एक विद्वान पुरुष थे, किंतु वे दिति के बनावटी व्यवहार से मोहित हो गए, जिससे वे उसके वश में हो गए। अतः उन्होंने अपनी पत्नी को विश्वास दिलाया कि वे उसकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। पति द्वारा ऐसा वचन देना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। ठीक है, श्लोक सॉरी साउंड और बेहतर हो सकता है। अगला श्लोक 30 नंबर। विलोक्यैकांत भूतानि, बोलिए। भूतान्यदो प्रजापति प्रियं चक्रे स्वदेहार्थम् दया पुंसां मतिरिता। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मांड के जीव आत्माओं के पिता ब्रह्मा ने देखा कि समस्त जीव आत्मा विरक्त हो रहे हैं। अतः उन्होंने जनसंख्या बढ़ाने के उद्देश्य से पुरुष के उत्तम आधे अंग से स्त्री की रचना की, क्योंकि स्त्री का आचरण मनुष्य के मन को हर लेता है। तो ब्रह्मा जी सबको उत्पन्न किया, स्पेशली पहले तो चतुष कुमार को उत्पन्न किया। वो विरक्त हो गया, विरक्त पुरुष। बोला भाई हम सृष्टि विष्टि में नहीं जाएंगे, हम साधु है, हम भजन कीर्तन चला गया। तो इसीलिए ये लिखा है। तात्पर्य, यह समस्त ब्रह्मांड विषयासक्ति के पास से मंत्र मुग्ध है। ब्रह्मा ने इसलिए इसकी रचना की है, जिससे न केवल मनुष्यों की वरन अन्य योनियों की भी जनसंख्या में वृद्धि हो। जैसा कि ऋषभ देव ने 5वें स्कंद में कहा है, पुरुषः स्त्रिया मिथुनुभावम यतम। समस्त विश्व पुरुष तथा स्त्री के मध्य काम शक्ति से मंत्र मुग्ध है। जब स्त्री तथा पुरुष का संयोग होता है, तब यह आकर्षण गंती और भी दृढ़ हो जाती है और मनुष्य संसारिकता में फंसता जाता है। यही भौतिक जगत का मोह है। इसलिए मोह का प्रभाव कश्यप मुनि पर पड़ा। यद्यपि वे परम विद्वान तथा आध्यात्मिक ज्ञान में अग्रणीय थे, मनु संहिता
2.215 तथा श्रीमद् भागवतम 9.19.17 में कहा गया है, मात्रा सहस्रादुहित्रा वानाभिविता सनु भवेत बलवानीन्द्रिय ग्रामो विद्वासमपि कृष्यति। मनुष्यों को चाहिए कि किसी स्त्री के साथ, यहाँ तक कि अपनी माता, बहन अथवा पुत्री के साथ भी एकांत वास न करें, क्योंकि इंद्रियां इतनी बलवान होती है कि इनसे ज्ञानी से ज्ञानी पुरुष भी पथभ्रष्ट हो सकता है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री के पास एकांत में रहता है तो निश्चित रूप से उसकी कामेच्छा बढ़ जाती है। अतः यहाँ पे प्रयुक्त एकांत भूतानी शब्दों से सूचित होता है कि विषय वासना से बचने हेतु मनुष्य को चाहिए कि जहाँ तक संभव हो स्त्री की संगति से दूर रहे। कामेच्छा इतनी प्रबल होती है कि यदि मनुष्य एकांत में किसी स्त्री के साथ रहता है, भले ही वह उसकी माता हो, बहन या पुत्री ही क्यों न हो, तो वह कामादिभूत होता है। ओके, अगला श्लोक 31 नंबर। एवं शुश्रूषितस्ताता भगवन् कश्यपास्त्रिया रहस्य परमा प्रीतो दितिम आहाभिनन्द्य च। अनुवाद। हे प्रिय, अपनी पत्नी दिति के विनम्र आचरण से अत्यधिक प्रसन्न होकर अत्यंत शक्तिशाली साधु पुरुष कश्यप हंस पड़े और इस प्रकार बोले। श्री कश्यप उवाच परमाराय वामोरु हस्ते अहमनिन्दिते भारतारि सुप्रीते अकामा इह चागमा। अनुवाद। कश्यप मुनि ने कहा, हे अनिद्य सुंदरी, क्योंकि मैं तुम्हारे आचरण से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः तुम मुझसे चाहे जो भी वर मांग सकती हो। यदि पति प्रसन्न हो तो चाहे इस लोक की या अन्य लोक की वह कौन सी इच्छा है जो पूरी न हो सके। ये देखिए, ये फंस गया। पतिरेव हि नारीणाम देवता परमां स्मृतम् मानसा सर्वभूतानां वसुदेव स्त्रियपति दैव देवता लिंगेर नाम रूप विकल्पिते जाते भगवान तुम भी पति रूप अनुवाद। पति ही स्त्रियों के लिए स्वपरि देवता होता है। लक्ष्मीपति भगवान वसुदेव सबके हृदय में स्थित हैं और सकाम कर्मियों द्वारा विभिन्न नामों तथा देव रूपों में पूजे जाते हैं। इसी प्रकार पति स्त्री के लिए पूजा के पात्र के रूप में श्री भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। और एक बार। पति ही स्त्रियों के लिए स्वपरि देवता होता है। लक्ष्मीपति भगवान वासुदेव सबके हृदय में स्थित हैं और सकाम कर्मियों द्वारा विभिन्न नामों तथा देव रूपों में पूजे जाते हैं। इसी प्रकार पति स्त्री के लिए पूजा के पात्र के रूप में श्री भगवान का प्रतिनिधित्व करता है।
श्रीमद् भगवद गीता 9.23 में भगवान श्री कृष्ण का कथन है, यह अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया अन्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। हे अर्जुन, अन्य देवताओं को यज्ञ द्वारा जो भी अर्पित किया जाता है वह वास्तव में मेरे लिए ही होता है, किंतु यह बिना वास्तविक समझ बूझ के किया जाता है। देवतागण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सहायकों की तरह हैं, जो उनके हाथ पांव की भांति कार्य करते हैं। जो श्री भगवान के प्रत्यक्ष समर्पक में नहीं है और न ही श्री भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ सकता है, उसे कभी कभी यह सलाह दी जाती है कि वह देवताओं की पूजा करे, क्योंकि वे श्री भगवान के अंग स्वरूप हैं। आगे पढ़े प्रभु जी। किसी को कोई समझ नहीं आएगा तो बताइएगा। देवताओं का इसीलिए बता रहे पूजा करने के लिए क्योंकि वो भगवान का समर्पित नहीं होगा। उसीलिए राजेश्वर नंद सूत्र प्रभु नाइमा से कानवा भालो, कम से कम किसी का तो शरणागत होगा। तो ठीक है, देवी देवता का पूजा करो, ठीक है, नास्तिक बनने से अच्छा है। आगे, यदि स्त्रियां जो साधारणतया अपने पतियों के प्रति अत्यधिक आसक्त होती हैं, अपने पतियों को भगवान वासुदेव के प्रतिनिधियों के रूप में पूजे, तो उन्हें उसी प्रकार लाभ मिल सकता है जिस प्रकार अजामिल को अपने पुत्र श्री नारायण का नाम लेने से मिला। यद्यपि अजामिल को अपने पुत्र से प्यार था, किंतु नारायण नाम के प्रति उसकी आसक्ति होने समझ में आया। पहले देवता प्रभु बात क्या समझाना चाह रहा है? पहले देवी देवता के बारे में बताया, फिर वापस स्त्री में आया और बताया अगर नारायण का भक्त हो पाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर वो भी नहीं हो रहा है, कम से कम अपना पति को भगवान का प्रतिनिधि समझकर उन्हीं को भगवान के स्वरूप में पूजा करे। सब्जी रोटी बने बना दे, वापस आ गए। चला अभिनव कथन कितना बा कंटिन्यू। किंतु नारायण के प्रति उसकी आसक्ति होने के कारण और उस नाम का बारंबार जप करने से ही उसे मुक्ति मिल सकी। हाँ, तो देखिए ठीक उस तरह स्त्री अगर भगवान को पूजा नहीं कर पाया, कम से कम अपना पति का सेवा करते करते उनको ऊर्ध्व गति मिलेगा। ठीक जैसे अजामिल तो भगवान ठाकुर नारायण का तो नाम नहीं ले पाया, लेकिन कम से कम अपना पुत्र नारायण का नाम लेके उद्धार हो गया। इसीलिए ये एनालॉजी दिया। आगे, भारत में आज भी पति को पति गुरु कहा जाता है। यदि पति तथा पत्नी कृष्ण भक्ति को बढ़ाने हेतु एक दूसरे पर आसक्त रहे, तो इस प्रगति के लिए उनका यह सहयोग अत्यंत लाभप्रद होगा। यद्यपि वैदिक मंत्रों में कभी कभी इंद्र तथा अग्नि के नामों का उच्चारण किया जाता है, इंद्राय स्वाहा, अग्निय स्वाहा, किंतु वैदिक यज्ञ वास्तव में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही किए जाते हैं। जब तक कोई भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति अधिक आसक्त रहता है, तब तक उसे देवताओं या अपने पति की पूजा करनी चाहिए। यस माता जी। जी यहाँ पे जो है साउंड बेटर कीजिए, साउंड और बेटर कीजिए। यदि अपने पति तथा पत्नी कृष्ण भक्ति को बढ़ाने हेतु एक दूसरे पर आसक्त रहे, तो यहाँ जो आसक्त वर्ड आया है वो क्या सहायक के रूप में आया है? हाँ, करेक्ट, वेरी गुड, करेक्ट। तस्मात् पतिव्रतानार या तस्मात् पतिव्रताया नार्य श्रेयस कामासु माध्यमे यजन्त्यन्य भावेन पतिमात्मानमीश्वरम्। अनुवाद। हे सुंदर शरीर वाली तनमगी प्रिय कर्तव्य निष्ठा पत्नी को सदाचारणी और अपने पति की आज्ञाकारिणी होनी चाहिए। उसे अपने पति की पूजा भगवान वासुदेव के प्रतिनिधि के रूप में भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। ऐसे कश्यप मुनि बोल रहे हैं। सोहम
त्वया चरितो स्वहं त्वचरितो भद्रे चरितो भद्रे त्वहं त्वार्चितो भद्रे अर्चितो भद्रे इद्रिग्भावेन भक्तिता भावेन भक्तः अन्ते सम्पादये कामाम् अमृते सम्पादये काम् असतीनां सुदुर्लभम् अनुवाद। हे कल्याणी, तुमने मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधि मानकर अत्यंत भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की है, अतः मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करके तुम्हें पुरस्कृत करूंगा, तो जो किसी असती पत्नी के लिए दुर्लभ है। देखिए, मांगा भी नहीं, खुद से ही बोल दिया। अभी फिनिशिंग टच देना था। दितिर्वाच वरदो यदि मे ब्रह्मन् पुत्रमिन्द्र हनं वृणे अमृत्य पुत्राहम् येन मे घतितौ सुतौ दिति ने उत्तर दिया, हे पतिदेव, हे महात्मन, मैं अपने 2 पुत्र खो चुकी हूँ। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं ऐसा अमर पुत्र चाहूंगी जो इंद्र का वध कर सके। यस, मैं इसलिए माता जी, कौन 2 पुत्र खो चुके हैं? हिरण्यकश्यप हाँ, मैं इसलिए यह प्रार्थना कर रही हूँ क्योंकि इंद्र ने विष्णु की सहायता से मेरे 2 पुत्रों हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया है। तात्पर्य इंद्रहरणम शब्द का अर्थ है इंद्र को मारने में समर्थ, किंतु इसका एक दूसरा अर्थ जो इंद्र का अनुगमन करे भी होता है। अमृत्युम शब्द से देवताओं का बोध होता है, जो अत्यंत दीर्घजीवी होने के कारण सामान्य मनुष्यों की भांति नहीं मरते। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो ये क्यों समझा रहे प्रभुपाद जी कि इंद्रहनम माने इंद्र का हत्या, लेकिन इंद्रहनम माने जो इंद्र का अनुगामी। आप में से कोई बोल पाएंगे प्रभुपाद जी ये क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि अभी कश्यप मुनि को बोलना ही पड़ेगा तथास्थ, उन्होंने वचन दिया है। अभी तटस्थ तो बोलेगा, तो कोई कुछ आपसे नेगेटिव वरदान मांग रहा है, देवराज को मारने के लिए वरदान मांग रहा है, आप कैसे तटस्थ बोल सकते हैं? आप एक मुनि हो। उसीलिए यद्यपि लग रहा है कि एक नेगेटिव चीज को आशीर्वाद दिया जा रहा है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाता है कि वो नेगेटिव चीज नेगेटिव नहीं है, वो नेगेटिव चीज पॉजिटिव है। इंद्र का हत्याकारी नेगेटिव है, लेकिन इंद्र का आज्ञा पालनकारी पॉजिटिव है। इंद्रहानम, वैसे ही अमृत्युम। फिर पढ़िए, सेकंड सेंटेंस पढ़िए फिर से। अमृत्युम शब्द से देवताओं का बोध होता है, जो अत्यंत दीर्घजीवी होने के कारण सामान्य मनुष्यों की भांति नहीं मरते। तो ये तो हम लोग को मालूम है, देवी देवता का आयु बहुत लंबा है, ऑलमोस्ट अमृत्यु। आगे उदाहरणार्थ ब्रह्मा की आयु श्रीमद् भगवद गीता में इस प्रकार बताई गई है, सहस्र युग पर्यंतम गीता का श्लोक, भगवद गीता का श्लोक जैसे पढ़िए। पर्यंतम ब्राह्मणो विदो। ब्रह्मा का एक दिन अर्थात 12 घंटे का समय 43,000 गुणित 1,000 वर्ष होता है। इस प्रकार उनका जीवन काल सामान्य मनुष्य की कल्पना से परे है। इसलिए देवताओं को कभी कभी अमर अर्थात न मरने वाले कहा जाता है, किंतु इस भौतिक जगत में सबको मरना है।
अतः अमृत्युम शब्द बताता है कि दिति ऐसा पुत्र चाहती थी जो देवतुल्य है। एक उनको देवतुल्य पुत्र चाहिए, अमृत्युम। हरे कृष्णा प्रभु, इंद्र को क्यों मारने के लिए पुत्र चाहते? नहीं तो अभी बताया ना, 2 पुत्र को मारा, हिरण्यनाग हिरण्यकशिपु को मार दिया इंद्र के वजह से, क्योंकि इन लोग इंद्र का पद लेना चाह रहा था। तो इंद्र जाकर विष्णु को कंप्लेन किया, ये आया इसको मारिए। तो भगवान विष्णु बोला ठीक है आ रहा हूँ। एक बार बड़ा रूप में आया, बड़ा भाई को मारा, फिर नरसिंह रूप में आया, छोटा भाई को मारा। तो माँ को कष्ट होगा ना। निशम्य तद्वाचो विप्रो विमना पर्यताप्यता अहो अधर्म सुमहान आद्य में समुपस्थित। दिति की प्रार्थना सुनकर कश्यप मुनि अत्यधिक उद्विग्न हो गए। वे पश्चाताप करने लगे, हाय अब मेरे समक्ष इंद्र के वध करने की अपवित्र कार्य का संकट आ गया। क्योंकि उनको मालूम साधु है, कैसे इंद्र को मारे। इंद्र भगवत, इंद्र एक पोस्ट है, उसमें कोई अभी इंद्र होकर बैठा हुआ है। वो पूरा देवी देवता को संभालते हैं, कैसे उनको मार दे एक मुनि। तात्पर्य, यद्यपि कश्यप मुनि अपनी पत्नी दिति की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उत्सुक थे, किंतु जब उन्होंने सुना कि वह इंद्र का वध करने वाले पुत्र चाहती हैं, तो उनकी प्रसन्नता अदृश्य हो गई, क्योंकि वह इस विचार के विरोधी थे। इस विचार के विरोधी। अहो अर्थेन्द्रिया रामो मायया विहिता चेता कृपणा अति से नरके ध्रुवम। हाँ, सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, ये श्लोक कृपया अनम्यूट करके पढ़िएगा, मुंह से उच्चारण करके पढ़िएगा। आंखों से देखने से पढ़ नहीं सकते, वो भगवान के लिए है। अंगानी यस्य सकल इंद्रिय वृत्ति मानते, हम लोग के लिए मुंह खोलकर उच्चारण करना पड़ेगा, आवाज निकलना पड़ेगा। इसी को रिसाइटेशन, इसी को पाठ बोलते हैं। ठीक है, तो अभी अगर कोई श्लोक मिस हो गया चंदा माता जी, तो क्या लग रहा है कि ये अगले बार कब मौका मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा प्रभु जी, तब तक ऊपर चले जाएंगे। हरे कृष्ण। तो इसीलिए एक भी श्लोक मिस ना हो जाए, ये निवेदन है। अनुवाद, कश्यप मुनि ने सोचा, ओह मैं अब भौतिक सुख के प्रति अत्यधिक आसक्त हो चुका हूँ, अतः इस अवसर का लाभ उठाकर मेरा मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भ्रामक शक्ति माया द्वारा स्त्री अपनी पत्नी के रूप में आकृष्ट हो गया है। अतः मैं अत्यंत नीच हूँ और अवश्य ही नरक में जा गिरूंगा। हाँ, क्योंकि अभी तो ना नहीं बोल पाएगा, वचन दे दिया है, वचन निभाना ही पड़ेगा। निभा नहीं रहेगा तो और बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ। को अतिक्रमो अनुवार्तान्त्य स्वभावम् इह योषित धिन्मां बताभु धाम स्वार्थे यदाहं त्वजतीन्द्रिया। अनुवाद, मेरी इस पत्नी ने उस साधन का सहारा लिया है जो उसकी प्रकृति का अनुगामी है, अतः उसको दोष नहीं दिया जा सकता। किंतु मैं तो पुरुष हूँ, सारा दोष तो मेरा है, क्योंकि मैं तनिक भी समझ ना पाया कि मेरी भलाई किसमें है, क्योंकि मैं अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सका। हरे कृष्ण। आप लोग माइंड मत कीजिएगा, लोग सुनकर तात्पर्य।
स्त्री का जन्मजात स्वभाव भौतिक संसार का उपभोग करना है। वह अपनी पति को जीवा, उदर तथा उपस्थ की तुष्टि द्वारा इस संसार का सुख भोगने के लिए प्रवृत्त करती है। इसलिए पाक शास्त्र में निपुण होने के कारण अपने पति को सुस्वादु भोजन के द्वारा सरलता से प्रसन्न कर सकती हैं। जब कोई अच्छा भोजन खाता है तो उसका पेट भरता है और पेट भरने पर जन इंद्रियां प्रबल हो उठती है। विशेषतः जब मनुष्य मांस खाने तथा मद पीने जैसी तामसिक वस्तुओं का आदी होता है तो वह निश्चित रूप से विषयोन्मुख होता है। यही समझ लेना चाहिए कि यह विषयोन्मुखी प्रवृत्ति नरक में गिरने का साधन है। आगे आत्मोन्नति का नहीं। इस प्रकार कश्यप मुनि ने अपनी स्थिति पर विचार किया तो उन्हें पश्चाताप हुआ। दूसरे शब्दों में गृहस्थ होना अत्यंत खतरे वाला समय है। जब तक कि मनुष्य प्रशिक्षित न हो और उसकी पत्नी और पति के अनुगामिनी न हो। प्रभु जी समझ में नहीं आया प्रभु जी लाइन। Especially when a man is accustomed to eating meat and drinking wine and similar passionate thing, he suddenly becomes sexually inclined. It should be understood that sexual inclinations are meant not for spiritual progress, for gliding down to hell. ये भी हो गया. Thus, Kashyap Muni considers his situation and lamented. In other words, a householder is very risky unless one is trained and the wife is a follower of the husband. ये समझ में आया ना कि गृहस्थ होना बहुत रिस्की है अगर कृष्ण भक्त नहीं है तो बहुत रिस्की है। इसके आगे क्या बोल रहे प्रभुपाद जी? हस्बैंड शुड बी ट्रेन्ड एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ। ये बोल रहे थे क्या? ये पूछ रहे थे क्या? एकदम पति का बहुत इंपॉर्टेंट है कि एकदम बहुत आगे से ही प्रशिक्षित हो जाए। यानी अगर कोई पहले 18 साल ब्रह्मचार्य आश्रम में प्रवेश किया, वो सब ट्रेनिंग लिया, बाद में गृहस्थ जीवन में आया तो बहुत अच्छा है। यही था क्या? हाँ हाँ यस प्रभु जी। फिर प्रहलाद महाराज का श्लोक आता है। पति को जीवन के प्रारंभ से ही इसकी शिक्षा मिलनी चाहिए। कुमार आचरेता कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्माना भगवात्मिहि। श्रीमद् भागवतम 7.6.1। ब्रह्मचर्य काल में ब्रह्मचारी विद्यार्थी को भागवत धर्म भक्ति में दक्ष होने की शिक्षा मिलनी चाहिए। अतः जब वह विवाह करे और यदि उसकी पत्नी प्रवृत्ता हो तो वह भी भक्ति का पालन करे तो पति पत्नी का संबंध अत्यधिक उपयुक्त रहता है। आध्यात्मिक चेतना के बिना मात्र इंद्र तृप्ति के लिए पति पत्नी का संबंध उत्तम नहीं है। श्रीमद् भागवतम 12.2.3 में कहा गया है कि इस कलयुग में दंपत्य अभिरुचि हेतु पति पत्नी का संबंध विषय वासना पर आधारित होगा। अतः जब पति पत्नी दोनों ही कृष्ण भक्ति में तत्पर न रहें, उनके लिए गृहस्थ जीवन अत्यंत खतरनाक होता है। शरद पद्मोत्सवम वक्त्रम वचश्चाशन श्रावणामृतम जयं शुरु भार्याभ्याम स्त्रीणां को वेद चेष्टितम्। अनुवाद। स्त्री का मुख शरद कालीन खिले हुए कमल पुष्प के समान आकर्षक तथा सुंदर होता है। उसके शब्द अत्यंत मधुर और कानों को प्रिय लगने वाले होते हैं, किंतु यदि उसके हृदय का अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा कि वह छुरे के धार के समान अत्यंत पैना होता है। भला ऐसा कौन है जो स्त्री के व्यवहारों को न जान सके? तात्पर्य
कश्यप मुनि ने भौतिक दृष्टि से स्त्री का बहुत सुंदर चित्र खींचा है। स्त्रियां अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और तरुणावस्था में विशेष रूप से 16 या 17 वर्ष की आयु में वह पुरुषों के लिए अत्यधिक आकर्षक होती हैं। इसलिए स्त्री के मुख की तुलना शरदकालीन कमल पुष्प से की गई है। जिस प्रकार कमल का पुष्प शरद में अत्यंत सुंदर लगता है, उसी प्रकार से तरुणावस्था को प्राप्त स्त्री भी अत्यंत आकर्षक होती है। संस्कृत भाषा में स्त्री की वाणी को नारीश्वर कहते हैं, क्योंकि सामान्यतः स्त्री गाती है और उसका गायन अत्यंत आकर्षक होता है। आजकल तो सीने तारिकाओं का ही स्वागत होता है। उनमें से कुछ तो मात्र गायन के बल पर प्रभुत धन कमाती हैं। इसलिए जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, स्त्री का गाना खतरनाक है, क्योंकि इससे सन्यासी उसका शिकार हो सकता है। सन्यास का अर्थ स्त्री संग का परित्याग है, किंतु यदि कोई सन्यासी स्त्री की वाणी सुनता है और उसके सुंदर मुख को देखता है, तो वह निश्चित रूप से उसकी ओर आकृष्ट होता है और उसका पतन हो जाता है। ऐसा अनेक उदाहरण मिलते हैं। यहाँ तक कि विश्वामित्र मुनि ने भी मेनका के शिकार हो गए। अतः जो आध्यात्मिक चेतना में उन्नति करना चाहता है, उसे विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए कि वह न तो स्त्री का मुख देखे और न उसकी वाणी सुने। स्त्री के मुख को देखना और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करना या उसकी वाणी सुनकर उसके गायन की प्रशंसा करना यह ब्रह्मचारी या सन्यासी के लिए सूक्ष्म रूप का पतन है। अतः कश्यप मुनि द्वारा स्त्री के लक्षणों का वर्णन अत्यंत शिक्षाप्रद है। आगे माता जी। यदि स्त्री के शारीरिक लक्षण सुंदर हैं, उसका मुख आकर्षक है और उसकी वाणी मधुर है, तो वह स्वाभाविक रूप से पुरुष के लिए जाल के समान है। शास्त्रों का उपदेश है कि यदि ऐसी स्त्री पुरुष की सेवा के लिए आए, तो उसे घास से आच्छादित हुआ अंधकूप समझना चाहिए। खेतों के बीच ऐसे अनेक कुएं होते हैं और मनुष्य उनसे परिचित न होने के कारण उनमें गिर जाते हैं। इस प्रकार ऐसे बहुत से निर्देश हैं। क्योंकि भौतिक संसार के सारे आकर्षण स्त्री के आकर्षण पर आधारित है, अतः कश्यप मुनि ने सोचा कि ऐसी स्थिति में भला स्त्री के हृदय को कौन जान सकता है। चाणक्य पंडित का भी उपदेश है, विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राज कुलेषु च। दो पर कभी विश्वास न करें, राजनीतिज्ञ तथा स्त्री। यह शास्त्रों के अधिकारिक शिक्षाएं हैं, अतः स्त्रियों के साथ व्यवहार में हमें विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। कभी कभी हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन की आलोचना की जाती है कि इसमें स्त्री तथा पुरुष मिले जुले रहते हैं, किंतु कृष्ण भक्ति तो हर एक के लिए होती है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्र सत्ते अप्रियांति पराम गतिम। चाहे कोई तो एक्चुअली श्रील प्रभुपाद बोले ना मिले जुले रहते हैं। एक्चुअली उस समय ना आश्रम में जब ये ऐसे अभी आश्रम में सिर्फ ब्रह्मचारी रहते हैं, तो प्रभुपाद जी के सामने समय आश्रम में पति पत्नी भी रहते थे, उस समय ब्रह्मचारिणी भी रहते थे उस समय। बाद में ये चेंज हो गया, ओनली ब्रह्मचारी। तो बोले उस समय मूवमेंट भी बहुत नया था इसका, ये सब फैसिलिटी देना पड़ा लोगों को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे। चाहे कोई स्त्री हो, शूद्र या वैश्य, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय होने की बात ही क्या, प्रत्येक जीव श्री भगवान के धाम वापस जाने के लिए उपयुक्त है, यदि वह अपने गुरु तथा शास्त्र के उपदेशों का कठोरता से पालन करता है। अतः हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन के समस्त सदस्यों से, चाहे स्त्री हो या पुरुष, यह आग्रह करेंगे कि वे भौतिक शरीर के प्रति आकृष्ट न होकर केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो।
तभी सब कुछ ठीक रहेगा, अन्यथा खतरा बना रहेगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय जय। जय जय।